अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव, एपिसोड 108 फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है अब्दुल इकबाल इकबाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। शुभ बेला पे ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है? आज आदि शक्ति और शिव का मिलन हो ही गया। मुझे आपके चरण स्पर्श कर इस परिणय में साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं धन्य हो गई महादेव। आप दोनों अनंत काल तक साथ रहे, मेरी यही मंगल कामना है। एक समय आएगा सरस्वती, जब मेरी जटाओं से निकली गंगा का संगम तुम्हारे साथ होगा। जिस स्थल पर यह संगम होगा वो तीर्थराज कहलाएगा। इस संगम पर स्नान करने से हर मनुष्य पाप मुक्त हो जाएगा और ये पवित्र स्थल स्वर्ग का मार्ग बनेगा। इस वरदान के लिए मैं आपकी आभारी हूँ प्रभु। आप और सती संसार की पहली प्रेम कथा को जन्म दे रहे हैं। आने वाले युगों में आप दोनों प्रेमी युगलों के लिए आदर्श प्रेम के प्रतीक माने जाएंगे। नदी पूजन समाप्त हो गया है महादेव। आपकी आज्ञा हो तो प्रस्थान करें। हाँ, चलिए चलिए, मैं आप सबको भवन तक छोड़कर आता हूँ। मेरे महादेव माता सती को अपने साथ ले आएंगे। चलो। सती, क्या सोच रही है? यही कि आपकी अनुभूतियां मुझसे कितनी भिन्न हैं। आप भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य सब देख सकते हैं। ये क्षण जब मैं आपका हाथ अपने हाथों में लिए बैठी, ये भी आपको पहले से ही ज्ञात होगा, है ना? किंतु मेरे लिए तो ये सब कुछ नया है। ये स्पर्श, ये वार्ता, ये क्षण, जब हम ऐसे इस पावन सरस्वती नदी के किनारे बैठे हैं और आप मुझे यूं मुस्कुराकर देख रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं जानती कि भविष्य में क्या होगा, परंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि मैं कैलाश जाकर अपने नए जीवन को आरंभ करने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ।
मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इतने कम समय में पिता का घर पराया लगने लगा। परंतु यही सत्य है, यही तो मेरे जीवन का नया सवेरा है। आपके साथ मेरे जीवन का एक नया आरंभ। अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न कर उनसे संजीवनी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। शिव के रहते सती का वध करना तो दूर, तुम उसे स्पर्श तक नहीं कर पाओगे। अगर तुमने आक्रमण करने का दुस्साहस किया, शिव भी हमसे रुष्ट हो जाएगी। नहीं गुरुदेव, क्षमा करें मुझे, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं। मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही और मेरे समक्ष जो प्रश्न खड़े हैं उनका उत्तर मेरे पास भी नहीं। मेरी समस्या का समाधान मुझे स्वयं ढूंढना होगा। जागो मेरे असुरों, जागो। मेरे असुर वीरों, अब समय आ गया है मनुष्य और देवताओं के हनन का। त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने का। शिव ने विवाह कर लिया है, तो इससे पहले कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो, मैं इस सृष्टि में विनाश का डंका बजा दूंगा, ताकि इस विनाश को रोकने के लिए शिव व्यस्त रहे और संतान की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाए। अवसर मिलते मैं सती का वध करने से भी नहीं चूकूंगा। तैयार हो जाओ महासंग्राम के लिए। हम तैयार हैं, तैयार हैं, हम तैयार। जी बिल्कुल जी। सती जी और सती जी के परिवार वाले माता प्रसूति और उनकी बहनें काफी ज्यादा चिंतित लग रही थी, क्योंकि पानी में जिस तरह से हलचल मची हुई थी। और मैं यही अंदाजा लगा रहा था कि गंगा जो है वो इनको प्रणाम करना चाहती हैं, क्योंकि ये पहली दफा पधारी हैं यहाँ पर सती माता जी को लेकर। और इनका विवाह वाला जो एक सीन था, सबको इस चीज की इंतजार थी कि ये मुकम्मल हो, ताकि संसार की आगे जितने भी रस्म और रवाज हैं, संसार का जो पालन है वो आगे चल सके। बिल्कुल रुके हुए थे सारे काम। तो सती जी का और शिव जी का वो स्वागत करना चाहती थी। और जब शिव जी ने अपने पांव रखे हैं नदी में, तो नदी जो है वो तो सामने प्रकट हो गई है, सरस्वती नदी। और उन्होंने प्रणाम करके तो ये कहा है कि ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपके चरण छूने का मौका मिला है और आप यहाँ पे आए हैं। संसार की पहली जो प्रेम कहानी है वो आपने शुरू की है, और आने वाले टाइम में जितने भी प्रेमी होंगे वो आपकी प्रेम कहानी से सीख लेंगे एक कि अपने माता पिता का जो रिस्पेक्ट है वो भी खराब नहीं करना, और प्रेम जो है वो भी अपना कायम रखना है, और माता पिता को तकलीफ भी नहीं देनी, उनकी मर्जी से शादी करनी है। ये चीजें यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा सीख भी मिलती है इस एपिसोड में, अगर देखा जाए तो। ठीक, बस आपको भी बोलने का मौका देना नहीं, चाहिए। वो वैसे बात तो मैं नहीं। पूरा एपिसोड ही बोल सकता हूँ। एकदम से चुप कर जाते हो ना, बीच में हम बोल पड़े, हो सकता है आपने कुछ बोलना हो, इसलिए फिर सोच में पड़े रहते हैं।
तो आगे से मतलब कि इशारा कर दीजिए करेंगे ना। तो बहरहाल जी शुरू में बात करें तो शुरू से जो है वो नदी मेरे ख्याल में जो है वो अब बात ठीक है या नहीं ठीक है कि वही बात के जो देखते हैं तो वो शांत नहीं थी तो मतलब कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन जैसे ही महादेव जी ने अपने पाँव जो है वो सरस्वती नदी में रखे हैं तो उसी वक्त जो है वो शांत भी हो गई और सरस्वती जो है वो बाहर भी आई हैं और उन्होंने कहा है कि मैं धन्य हो गई हूँ कि आपके जो है वो पाँव जो हैं वो छू के। तो मेरे ख्याल में उनकी वजह से जो है वो जो जब उन्होंने पाँव अपनी सरस्वती नदी में रखे उस वजह से वो शांत हुई है सरस्वती नदी। तो ठीक है, मतलब कि क्योंकि जहाँ पे समीर भाई बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि वो अपना प्रणाम विदाई देने के लिए आई है तो इसलिए जो है वो विदाई दे रही हैं जो कि नदी जो हलचल मची है कि वो विदाई दे रही है बधाई दे रही है, यही कह रहे थे ना। हाँ, मैं कह रहा था कि खुश है वो इस हाँ वो शादी खुश से। हैं इस शादी से, वो तो खैर खुश हैं लेकिन वहां पे जो है वो असल नदी पूजन का मकसद ये था कि वो पता चल जाए कि अगला जीवन जो है वैवाहिक जीवन जो है वो सरल रहेगा या नहीं या उसमें कोई बाधाएं आएंगी। तो वो नदी जो है वो हलचल मच गई तो जाहिर है हमें तो यही लगना है कि उसमें इन हलचल मचने की वजह से यही है कि सरल नहीं होगा जीवन वो, तो कुछ ना कुछ जो है मुश्किलात आएंगी तो फ्यूचर में, तो वो उस वजह से शांत नहीं थे। लेकिन जैसे ही महादेव जी ने अपने कदम रखे हैं उसमें तो सरस्वती जो है वो बाहर आई और उन्होंने कहा कि मैं धन्य हो गई हूँ कि प्रणाम करके आपके कदमों को। तो उसके बाद जो है वो आशीर्वाद जो है जो भी प्राप्त किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जाएं और चलते हैं। तो जो नंदी महाराज हैं वो उनको समझ आ गई, उन्होंने कहा कबाब में हड्डी बन रही है सारे तो इनको भेज देता हूँ। वो कहते हैं चले मैं आपको भवन में लेके जाता हूँ और इनको जो है कुछ टाइम दें ये आपस में रहें। तो उधर जो है वो बातें भी कर रहे थे और फ्यूचर की बातें भी हो रही थी। सती जी जो है फ्यूचर की बातें भी कर रही थी कि फ्यूचर आपको तो पता ही है कि कैसा होगा, आपको तो ये भी पता होगा उस वक्त के इस तरह जो है हाथों में हाथ पकड़ के बैठे होंगे लेकिन मेरे लिए ये नया है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है ना, शिव जी को तो सारा कुछ पता होगा पहले से ही और फ्यूचर का भी पता है कि क्या होने वाला है। वो जब भी फ्यूचर की बात आती है वो थोड़े से परेशान भी होते हैं, अक्सर हमने देखा है। तो कुछ ना कुछ तो होने वाला ही है। तो क्योंकि उधर से ऋषि बिरगू जी हैं वो भी कह रहे हैं कि ये अशुभ हुआ है जो कि होनी है विदाई, तो उससे जो है वो वैवाहिक जीवन पे भी असर पड़ेगा और उसके बाद प्रजापति पे भी असर पड़ेगा। प्रजापति का जो है वो साम्राज्य जो है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं वो आगे क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है अपना तारकासुर 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 अपनी चाल कर रहा है, अब उसने करना है। लेकिन यह है कि वो जो वचन उन्होंने वहां पे उनको वो तपस्या कर रहे थे, क्या नाम है उनका, हमेशा नाम भूल जाता हूँ उनका। और वो तपस्या कर रहे थे दूसरे असुर जो हाँ, है, शुक्राचार्य जी। तो वो उनकी तपस्या उस वक्त भंग की और उसके बाद फिर एक किस्म का उन्होंने कहा कि सब्र कर जो, संजीवनी मुझे मिलने दो और सारा कुछ हो जाएगा। तो वहां पे तो बड़ा सब्र कर लिया और कहा कि मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा और मैं बाधा नहीं डालूंगा कोई, और वापस आ गया तारकासुर। लेकिन अभी वो इतना बेचैन हुआ पड़ा है, उसे लग रहा है कि वो बेचैनी है ना कि अब ये हो गया, अब ये उससे पहले हो गया, संजीवनी ना मिली तो और ख्याल आ रहे हैं। तो वो उसको लेकर परेशान था और उसने अपनी सेना जो है वो अपने अंदर से निकाली और मकड़ियों की सूरत में वो निकली और उसके बाद वो उठ खड़े हुए और वो जिंदा किया। और वो जो है अब ये एक किस्म का रूल एंड डिवाइड वाला सिस्टम करने लगा है कि शिव जी को वो तबाही मचाएगा इधर उधर, तो शिव जी को वहां पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उनका ध्यान उधर जाएगा। तो उसी में उसको लगता है, उससे लगता है कि मौका मिलेगा कि सती जी का वध कर सके। तो वो कह भी रहा है कि मौका मिलते ही मैं वध कर दूंगा। तो ये नामुमकिन सी बात है, लेकिन ये है कि वो फिर बेवकूफ़ी करने लगा है। क्या नाम है उसके, फिर भूल जाता हूँ उनका नाम, जो शुक्राचार्य जी मेरे हाल में, उन्होंने कहा कि गलती मत करना, ऐसी बेवकूफ़ी हमाकत जो है नहीं करना। तो वो करने लगा है। तो लेट्स सी सिचुएशन किस तरह की होती है। थोड़ा लव ट्रायंगल भी था इस एपिसोड में, मजा आया देखकर। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।